सबसे पहले आलोक शर्मा आपके पास आना चाहेंगे। अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के आगे, गुजरात में बीजेपी के आगे कोई भी पार्टी या कोई भी नेता टिकता नहीं दिख रहा है और इंडिया टीवी मेट्राइज के सर्वे में भी, ओपिनियन पोल में यह बात सामने आ रही है। आलोक जी, आखिर ऐसा क्यों है कि 27 साल के बाद भी कांग्रेस एक मजबूत चेहरा या मजबूत विपक्ष गुजरात में तैयार नहीं कर पाई? देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी ही रही है और कांग्रेस पार्टी ने ही पिछले 5 वर्षों में तमाम जो इनके घोटाले हैं उनको सबको जनता के सामने रखा है। जहां तक ओपिनियन पोल और तमाम चीजें हैं, ये कहां से बन रहे हैं, क्या हो रहा है, इनके ऊपर किसका प्रभाव है, क्या सैंपल साइज है, क्या क्वेश्चनेयर है, अभी हालत ये है कि एक इनका डबल इंजन का जो इंजन था पुराने वाला, रूपानी साहब वाला, वो तो पूरे डब्बे लेकर वर्कशॉप में खड़ा हुआ है और दूसरे इंजन पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। क्या मोदी साहब को यहाँ पीएम बनना है? जिस दिन मोदी साहब यहाँ आए थे 9,000 करोड़ रुपया कर्जा था गुजरात के ऊपर और आज 3.5 लाख करोड़ रुपया है। कोरोना की जो हालत हुई है गुजरात के अंदर, वो पूरे गुजरात ने देखी है। 22 पेपर आउट हुए हैं, एक कभी जांच होकर पूरा नहीं हुआ। भ्रष्टाचार का जो मॉडल मोरबी में अभी देखा है वो सबके सामने है। मुझे नहीं लगता कि किस बात पर बीजेपी वोट मांगेगी। बीजेपी गौरव यात्रा का कितना विरोध हुआ है वो भी पूरे देश ने देखा है कि उस यात्रा को निकलने नहीं दिया है। एक बात अलग है कि मीडिया के माध्यम से सरकारी पैसे से मोदी साहब आते हैं, चुनाव पर प्रचार करके चले जाते हैं, लेकिन वास्तव में अगर ग्राउंड में, अहमदाबाद में पिछले 1 महीने से हूं विवेक जी, जो हालत है यहां पर गुजरात की, गुजरात चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, जनता कह रही है कि भाजपा को हटाओ, लेकिन ये पता नहीं ओपिनियन पोल और ये क्या चुनाव लड़ने का बीजेपी का माध्यम तो नहीं हो गए हैं। आलोक जी, 27 साल से आप सत्ता में नहीं है, क्या ये भी मीडिया के बलबूते हुआ? क्या ये भी सर्वे के बलबूते हुआ? क्या भी ये भी ओपिनियन पोल के बलबूते हुआ? एक बार मैं बताता हूं, हरियाणा से चुनाव से पहले सी वोटर का सर्वे आया पिछली बार। नहीं, मैं गुजरात की बात कर रहा हूं। 83 सीट्स दिखाई 93 में से, आई कितनी 40। मैं गुजरात का भी बताता हूं, पिछली बार 26 सीटें दिखाई हमारी ओपिनियन पोल में, आप ही जैसे एक टीवी चैनल ने। आई कितनी? 79, मतलब 26 और 79, कोई कंपैरिजन है कहीं? कौन से क्वेश्चनेयर हैं आप मोदी जी के ऊपर सेंटर करके पूरा रख देते हैं सवालों को? मुझे लगता है कि अभी अगर इतना अच्छा सरकार यहां पर चल रही थी, पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया गया। किसी राज्य में ऐसा हुआ जी कि मुख्यमंत्री समेत पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया गया और स्पष्ट कहा गया कि नहीं, इनकी कार्यप्रणाली खराब थी। अरे भाई, कार्यप्रणाली खराब थी तो 3 साल तक क्यों चले, ये 3.5 साल तक? और अगर इनकी कार्यप्रणाली खराब थी तो क्या कोरोना का इंतजार हो रहा था? वो याद है, सूरत का शवदाह भट्टी जलकर गिर गई और देखिए किस तरह से कंपेंसेशन भी नहीं दिया। मोरबी थी तो क्या कोरोना का इंतजार हो रहा था? वो याद है, सूरत का शवदाह भट्टी जलकर गिर गई और देखिए किस तरह से कंपेंसेशन भी नहीं दिया। मोरबी 3 दिन में न्यूज गायब हो गई टीवी चैनल से, सैकड़ों लोग मर गए। एक एसआईटी बनी जिसका इंडिया टीवी के पास अगर कागज है तो मुझे दिखा दें कि एसआईटी फला आदमी के ऑर्डर से बनी, पूरा 1 घंटे का शो है। सैकड़ों आदमी मर जाएं और एसआईटी किसने बनाई पूरे हिंदुस्तान को पता ही नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।